कुम्हरार विधानसभा। भाजपा नेता और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मुकेश शाह ने आज बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में गरीबों खासकर बनिया समाज पर हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकेश शाह ने कहा उन्होंने पटना की मेयर सीता साहू का स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दिन दहाड़े गालियां दी जाती हैं और उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उनके घर पर आसपास की थाना पुलिस का जमावाड़ा कर उन्हें डराया धमकाया जाता है। मुकेश शाह ने कहा कि यदि ऐसे हालात रहे तो गरीबों और बनिया समाज के हक की लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि आम जनता के पैसों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा नेता ने जनता से भी अपील की कि वे ऐसे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं ताकि गरीबों और व्यापारी समाज को न्याय मिल सके। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है और ऐसे में तमाम लोग बिहार के, चाहे आम जन हो, व्यवसायिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर कोई पर्सन, कोई नहीं सुरक्षित है। रोज़ देखते होंगे तो मर्डर, कहीं ना कहीं गोलियां चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, तो बहुत चीज़ ऐसे मामला चल रहा है लगातार मीडिया में। हमारे साथ हैं मुकेश शाह जी। हम बातें करेंगे कि बिहार के भी जो करप्शन जिस तरीके से बढ़ा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, करप्शन बढ़ने का कारण भी है आम जनता, और आम जनता में हम लोग भी आते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आए दिन देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, पकड़ा नहीं रही है। लेकिन अभी एक एफआईआर हो जाए किसी पर तो पुलिस उसको राताराती लगता है जैसे चोर है, उस तरह से पकड़ लेता है। अभी देखिए, हाल ही देखिए रात की घटना है। कल बैठक था नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें और उसके बाद उल्टा एफआईआर भी करवा दिया है। क्या हो रहा है? ये नगर निगम क्या कर रही है? जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्यों बोला, किसी का सम्मान नहीं है। बहिनचोद बोलने के बाद एफआईआर भी कर दिया और पुलिस राताराती घर पर चला गया। अगर यही मर्डर होता है या किसी तरह क्राइम होता है तो रात भर में पुलिस पकड़ पाती है? नहीं पकड़ पाती है। ये ऐसा हम लोग का कानून बन गया, इसीलिए हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि पुलिस कोई के घर भी चले जाती है तो इंसान के पास तो बेचारा इज्जत बचा के अपना निकाला। लेकिन हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। आप गाली नहीं सुनेंगे। अति पिछड़ा का बेटा है, हम लोग धनिया मिर्चाई लहसुन नहीं बेचे हैं। लाखों खर्च किए हैं लोगों पर, तो लाखों खर्च किए हैं तो लाखों अपने बेल के लिए पैसा तैयार रखेंगे, केस लड़ने के लिए पैसा तैयार रखेंगे। लेकिन आपसे लड़ेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे और आगे बात रखेंगे अपना। क्या लगता है ये सब साजिशें हैं? ये सब जो जिस तरीके से शिशिर कुमार पर जिस तरीके से स्ट्राइक होता है। अरे मेयर एक पहला नागरिक है जो नागरिकता लोगों को देता है। वो चोट चोटला आदमी है, संवैधानिक पद है ना जी। आप उसके घर में पुलिस भेज दे रहे हैं। क्या वो पिस्तौल लेके मारने गया था? आप उसको बहिनचोद बोले, क्यों नहीं उनका एफआईआर लिया गया? उनका एफआईआर क्यों नहीं लिया गया? गाली बक रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं साजिश का शिकार है, बैकवर्ड होने का नतीजा है। हम लोग बैकवर्ड इसलिए तो ये नहीं चलेगा। हम भी अधिकार जानते हैं लेना। जिस तरह से लोगों को अधिकार मिला है उस अधिकार का सम्मान करेंगे और हम लोग भी लड़ेंगे। जितना एफआईआर होगा हम उसका जवाब देंगे। जिस समाज से आप आते हैं और जिस समाज से आपके जिन पर गालियां बरसाई गई है, जिस तरीके से मेयर वो भी उसी जाति से हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं उन्हीं जाति के, आपके बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं जाति के। लेकिन क्या उन लोग कभी इस मामले पर बोले? भारतीय जनता पार्टी के हम भी सिपाही हैं, शिशिर कुमार भी सिपाही है और माननीय अध्यक्ष भी सिपाही हैं। हम सब सिपाही हैं। लेकिन आप एक सिपाही के साथ ये दोहरी राजनीतिक नहीं चलेगी। आप कौन वो साधारण आदमी है? मतलब भाजपा सिर्फ बनिया को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो नहीं ना चलेगा। हम लोग भी दिखाएंगे, हम लोग भी दिखाएंगे कि हम तेली हैं और तेली भारतीय जनता पार्टी का फुल सपोर्टर रहा है। अगर इस तरह से हुआ कि हमारे जात को और हमारे शिशिर कुमार को और मेयर को तंग किया गया तो हम लोग भी विधानसभा में चुप रहने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी और हम लोग भारतीय जनता के सहमति से सब काम करेंगे और इसका सीधा जनधार दिखाया जाएगा कि विधानसभा में क्या हुआ, तेली कहाँ गया।
ये रणनीति कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिसमें बहुत चीज़ें देखने में आ रहा है कि ये चुनाव लड़ने के लिए चाह रहे थे, विधायकी का चुनाव इस बार 2025 का, क्या इसी को लेकर ये सब हो रहा है साजिश? वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी टिकट देगा तो लड़ेंगे, नहीं टिकट देगा नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप इस तरह से एक नगर निगम में 7 साल दे दिए समय, अब पिस्तौल लेके घूमेगा जी, पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है। आप क्यों नहीं देखें कि वो जब गाली दे रहा था तो कहाँ गए थे कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब क्यों नहीं बोले कि गाली मत दीजिए? यहाँ आप देखिए उसमें वीडियो में सीधे गाली दे रहा है। तो क्या बहन माई का इज्जत नहीं है? रोड पर आ गया है। अगर हम लोग रोड पर आएंगे तो भागना मुश्किल हो जाएगा। पूरे 75 वार्ड में हम लोग हैं, कब्जा। बनिया कमजोर है, दिखा देंगे अपना औकात। और ये जो बिहार में जिस तरीके से रोज हत्या हो रहे हैं, व्यवसाय के गोपाल खेमका के हो गया, फिर वो उमाकांत यादव, ऐसे बहुत सारे लोगों को बिहार की सरकार अभी सिस्टम पर लगाम नहीं लगा रही है। आप सच्चाई देखें कि इतना ज़्यादा मर्डर हो रहा है, लेकिन पकड़ने के लिए पुलिस कम पड़ रही है। लेकिन एक साधारण आदमी जो मेयर है कहाँ भागेगा जी? उसके घर पे रात में 1 बजे छापा मारने के लिए। ये विलंबना है कि एक दारू वाला व्यापारी से दारू खुलेआम बिक रहा है, उस पर कोई नहीं लगाम लेने वाला। और एक साधारण आदमी जो मेयर है उसके घर में 3-3 4-4 जिप्सी मारते हैं। यही तरीका है। संविधान आप यूज कर रहे हैं कि शोषण कर रहे हैं। ये बनिया का शोषण नहीं चलेगा, वो हम नहीं मानेंगे। बनिया का शोषण नहीं चलेगा और ये नहीं मानेंगे। और जिस तरीके से बनिया समाज हमेशा एकजुटता दिखाती है और बीजेपी के प्रति वो हमेशा लगे हुए रहते हैं, हमेशा वोट करते हैं, और वो बीजेपी और ये एनडीए के सरकार आज बनिया समाज को जिस तरीके से ठगा जा रहा है, जिस तरीके से उन पर लगातार हमलावर लोग कर रहे हैं, और प्रशासनिक भी व्यवस्था उसी तरीके से कर दे रहा है। तो ऐसे में मुकेश जी जिस तरीके से आप लोग के बीच बयान रखे, आप क्या सोचते हैं? जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।